बच्चे गुड इवनिंग। आज कुछ स्टूडेंट कहा कि सर पहला चैप्टर ईपीएस का नहीं मिल रहा है और मैं बनाया हूँ, उसमें केवल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नाम था, इसीलिए आपको नहीं मिल रहा होगा। तो आइए हम एक नया वीडियो फिर से बनाते हैं, कुछ नया भी डालने की कोशिश करेंगे और देखते हैं क्या होता है आगे। चैप्टर का नाम है उद्यमिता, साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान, यानी साइनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़, यानी व्यवसायिक जो इंटरप्रेन्योर होते हैं उद्यमी, उसके अवसर क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। जो बच्चा लाइक एंड शेयर नहीं किया है जो तो लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। सब्सक्राइब तो आपके चैनल में होगा ही, तो शेयर जरूर करेंगे ताकि कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर बढ़े इससे। पहला नंबर बात करते हैं हमारे समाज में जो मेरा समाज का स्तर है, कुछ लोग सामान बेचते हैं, कुछ लोग उसका सेवा बेचता है, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लोग बेचता ही है और कोई ख़रीदता ही है। कोई मरम्मत का कारोबार करता है, कोई पढ़ाने का कारोबार करता है, कोई बैगन बेचने का काम करता है, कहीं तो कुछ ना कुछ लोग बेचता है। कोई सामान बेचता है, कोई सेवा बेचता है, यही ना बेचता है। तो आइए इस बेचने क्रम में किसी को अवसर हाथ लगता है, किसी को अवसर हाथ नहीं लगता है। अवसर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज? ध्यान से सुनिएगा। अवसर का अर्थ वर्तमान परिस्थितियों के सहयोग से लाभ उठा लेना है। अवसर का यह सहयोग हमेशा और प्रत्येक के जीवन में आता ही है। तो जब सबके जीवन में तो जो परिस्थितियाँ आती है उसे लाभ उठा लेना ही अवसर है, और ये अवसर एक के जीवन में नहीं बल्कि हर एक के जीवन में आता है। एक बार जीवन में एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, डॉग हैज ए डे, कुत्ते का भी दिन आता है। नहीं, हम लोग तो आदमी है, दिन तो आना है। अवसर के बारे में कहता है विचार जिसे लाभ कमाने के लिए व्यावसायिक उद्यम के रूप में परिवर्तित किया जा सके, वैसा कोई सिचुएशन जिसको आप प्रॉफिट में बदल सकते हैं। जिस तरह से देखिए, अभी सुशांत सिंह राजपूत बिहार में डेथ कर गए, बिहार के थे वो हीरो, डेथ कर गए, और उसको एक राजनीतिक दल है, नाम नहीं लेंगे, आप लोग खोज लीजिएगा, वो मास्क पे उसका फोटो लगा के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी सहानुभूति वोट लेना चाहता है, नेता है। तो अब आप ही समझ सकते हैं किस तरह से इसको लोग राजनीतिक लाभ लेता है। तो बिजनेसमैन कहता है कि हर परिस्थिति का कहीं ना कहीं बेनिफिट उठाना चाहिए। अवसर की पहचान कैसे करेंगे? कहता है उद्यमी एक व्यक्ति होता है, पर्सन होता है, जो अपने थॉट के माध्यम से विचारों को जन्म देता है और वह अवसर की खोज करता है। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर विचार में को हम वास्तविकता में नहीं बदल सकते। स्पष्ट है कि नए विचार को व्यवसाय में बदलने से पहले अवसर को गहनता से जांच कर लेना चाहिए। अवसर के प्रकार, अवसर को जांच कर लेंगे तो हमको उसको अपॉर्चुनिटीज़ में बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अवसर के प्रकार क्या है? तो हम लोग पढ़े सामान्यतः अवसर दो प्रकार के होते हैं, ये बिजनेस स्टडी में बताए थे आपको। एक होता है पर्यावरण में विद्यमान अवसर, दूसरा निर्मित अवसर, मतलब एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन द इन्वायरमेंट। तो जो पर्यावरण में विद्यमान होते हैं वो कौन होता है? जैसे कागज, कपड़ा, जूता आदि, जिसका कारखाना या सामान पहले से मौजूद होता है उसको कहते हैं पर्यावरण में मौजूद अवसर। एक होता है जिसको निर्मित करते हैं, क्रिएट करते हैं, जैसे सूचना तकनीक, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, बायोटेक्निकल इत्यादि। अभी कोरोना काल में बताइए कि जो आदमी जल्दी वैक्सीन खोज निकालेगा वो क्या होगा? माल कमा के निकाल हो जाएगा। नहीं, तो यही कहता है कि निर्मित अवसर हम क्रिएट कर दीजिए, आप उसको उस पर लग जाइए। चलिए, साहस एवं साहसी में क्या अंतर है? अवसर एवं साहसी के बीच क्या संबंध है? यानी पता रिलेशन बिटवीन अपॉर्चुनिटीज एंड इंटरप्रेन्योर। देखिए, जिस तरह कहा गया है कि मछली का जैसा संबंध वाटर के साथ है, पानी के साथ है, ठीक वैसा ही संबंध बिजनेसमैन के, इंटरप्रेन्योर का अपॉर्चुनिटीज के साथ है। बिना मछली पानी के, बिना पानी मछली के ठीक ढंग से नहीं काम करता, ठीक उसी प्रकार से बिना अपॉर्चुनिटीज़ के बिजनेसमैन भी ठीक काम नहीं करते। किसी के व्यवसाय है ठीक से नहीं चलते तब मन थोड़ा सा उनको उदास रहता है। आगे अपने पहला नंबर है उद्यमी को दो रूप में बदलने। पहला पहचानकर्ता के रूप में, इसके अंतर्गत सबसे पहले उसके मन में विचार जन्म लेता है। इस विचार को वह परिवेश में बदलता है तथा विश्लेषण करता है। अब विश्लेषण करने के बाद वो अपने प्रोजेक्ट के अनुसार जो उचित चीज़ है उसको डिटर्मिनेट कर देता है, सुनिश्चित कर देता है कि हमें क्या रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है प्रवर्तक, इनोवेटर, पता क्या करना है सुनिश्चित कर लेने के बाद साहसिक कैसे करना है इस मुद्दे पर गहन विचार करता है। और नवनिर्माण के बाद नवनिर्माण के द्वारा नए प्रोजेक्ट की स्थापना करता है। और इस तरह साहसिक कार्य विचारों की शुरुआत से आरंभ होकर
प्रोजेक्ट की स्थापना पर आकर समाप्त हो जाता है। ठीक है। तीसरा है प्रबंधक के रूप में, कहता है कि उद्यमी का कार्य केवल व्यावसायिक उपकरण की स्थापना करना ही नहीं है, बल्कि उपकरण में स्थापित किए जाने वाले प्रबंधक के रूप में भी कार्य करना है, ताकि व्यवसाय का काम सुचारू रूप से चल सके। जो बिजनेस काम है सुचारू रूप से तभी चलेगा जब उसका मैनेजमेंट अच्छे ढंग से होगा। आइए अब आइए अवसर, जो अपॉर्चुनिटीज को समझता है लोग, जो लाभ उठाता है, उसमें क्या क्या विशेषता होना चाहिए। नंबर पहला, उसमें समझ की शक्ति होनी चाहिए, माने एबिलिटी टू परसीव। देखिए ऐसे तो थोड़ी बहुत समझ सभी के पास होता है नहीं, और अवसर के प्रति संवेदनशील भी होता है, मगर जो इंटरप्रेन्योर होता है वो ज़्यादा संवेदनशील होता है। किसी चीज़ को भांपने की कैपेसिटी औरों की अपेक्षा उसमें ज़्यादा होता है। इसीलिए कहता है कि जो उद्यमी होता है वह समस्याओं को पहले बारीकी से समझता है, फिर उसके निदान के लिए जो उपाय ढूंढता है वही उपाय उसका अवसर कहलाता है नहीं। जैसे आदमी की व्यवस्था बढ़ने समय ही कमी के चलते वह संभव नहीं था कि नई नाई की दुकान पर, देखिए पहले आदमी बिजी हो गया तो उसके लिए संभव नहीं था कि नाई पर के दुकान पर जाए, 1 घंटा बैठे दाढ़ी बनवाए। तो क्या क्या लोग अपने सुविधानुसार इरेजर का आविष्कार किया नहीं, अब जहाँ जाता है उससे लोग दाढ़ी उड़ी बना लिया, अपना काम खुद कर लिया। तो ये आवश्यकता ही है जो उसको हल किया। परिवर्तन पर नज़र, दूसरा पॉइंट कहता है परिवर्तन पर नज़र। ये क्या बता रहे हैं, साहसिक अवसर के तत्व बता रहे हैं। परिवर्तन पे नज़र का मतलब है कि जो परिवर्तन जीवन चक्र है यह निरंतर चलता रहता है। इस परिवर्तनों पर साहसी अपनी गिर दृष्टि टिकाए हुए है, और जो भी बदलता है वो मतलब परिवर्तन होता है वो अपने अनुसार ही परिवर्तन करता है। जैसे एक समय था, कोई रेडियो का समय था और रेडियो खूब चलता था। उस समय में फिलिप्स का मार्केट में एक छत्र राज होता था, और फिलिप्स ने देखा कि धीरे धीरे रेडियो का मार्केटिंग गिरता जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, टीवी बनाना चालू किया नहीं। अब एलईडी एलसीडी वगैरह सारा फिलिप्स का आता है ना, तो उनके मार्केट नहीं गए। अगर वही में कोई इंटरप्रेन्योर सक्सेस नहीं होता तो परिवर्तन पे नज़र नहीं रखता तो बर्बाद होता। इसीलिए हमेशा परिवर्तन पर नज़र रखना चाहिए। जैसे आपको एक फ़ोन था नोकिया, याद होगा। नोकिया ने हार्डवेयर पे काम अच्छा किया था और सॉफ्टवेयर पे काम अच्छा नहीं किया, जिस कारण वो मार्केट से आउटडेटेड हो गया। अब फिर से वो आया तो उनको मार्केट में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपका ग्राहक कोई दूसरा अगर ले जाए तो फिर उसको वापस अपने घर बुलाने में ज़्यादा मेहनत लगता है। नेक्स्ट है कि प्रतियोगियों की नज़र, नॉलेज अबाउट द कम्पिटिटर्स। बाप रे बाप, कहना अभी गलाकाट प्रतियोगिता की दशा है। ऐसी दशा में आदमी को कंपटीटर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कंपटीटर अगर कोई परिवर्तन करता है तो आप पहले सतर्क रहें। आगे नवप्रवर्तनीय गुण, इनोवेटिव क्वालिटी। साहसी में नवप्रवर्तनीयता गुण अवश्य होना चाहिए। एक सफल उद्यमी हमेशा नएपन की तलाश में बेचैन, तल्लीन, लगनशील रहता है, और वह जिससे कि प्रतिकूल पर व्यवसाय पर असर न पड़े। इनोवेटर समझते हैं ना, जो नया नया खोज करता है, नए विचारों को उत्पन्न देता है, उसको इनोवेटर कहते हैं। आगे है रचनात्मक क्रिया। वो क्रिएटिविटी और सुधार से नहीं घबराता है, बल्कि जानबूझ कर क्रिएटिविटी और सुधार हमेशा करता है। ठीक है। अब हम लोग आगे क्या बात करें इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है बाजार का अनुभव। देखिए मेन खेल बाजार में होता है बिजनेस का, तो मार्केट का अनुभव और बिजनेसमैन है तो रखना होगा, ताकि आप मार्केट को समझे रहेंगे तो उसके अनुसार प्रोडक्ट आप अच्छे ढंग से करेंगे। अन्य बातें कहते हैं नए विचारों को उत्पन्न करने और उनका चयन करने के बाद साहसी को आविष्कार आदि, रोजगार सृजन आदि पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट कहता है साहसी कार्य का परिवर्तन। चलिए क्वेश्चन पहले नंबर देखिएगा, किसी व्यक्ति को ज़रूरत होता है ना तब वो सामान खोजता है, तो ज़रूरत क्रिएट कर देना भी ना तो काबिलियत है, ज़रूरत का निर्माण कर देना है। एक क्वेश्चन आता है कि व्यावसायिक अवसर के तत्व क्या है, व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो व्यावसायिक अवसर के तत्व, पहला अवसर होता है उसको कहते हैं मार्केट, यानी कि बाजार। जैसे एक अच्छे व्यावसायिक अवसरों के पास निश्चित बाजार का होना नितांत आवश्यक है, माने कि मार्केट उसके लिए निश्चित होना चाहिए। नंबर 2 व्यवहारिक विचार। एक अच्छे व्यावसायिक अवसर के पास व्यवहारिक विचार होना नितांत आवश्यक है। यदि विचार ही नहीं होंगे तो उद्यमी विकास किस प्रकार होगा। आपको समाज में रहना है ना, समाज के प्रति सही विचार, सही रवैया रखना होगा। नेक्स्ट है उद्यमी की योग्यता। व्यावसायिक अवसर का पहचान
शोधन उद्यमी की योग्यता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ये उद्यमी को योग्य होना चाहिए। याद रखिए, यहाँ उद्यमी का कह रहा है योग्य होना चाहिए, खूब पढ़ा होना चाहिए, ऐसा बात नहीं कहता है। पढ़ा लिखा लोग ही सफल बिजनेसमैन हो, ये जरूरी नहीं है। कम पढ़ा लिखा लोग भी अच्छे व्यवसाय करते हैं। आकर्षक एवं स्वीकार्य दर, कहता है एक व्यवसायिक अपने निवेश को अच्छी जगह जगह लगाता है जहाँ से उसका रिटर्निंग अच्छा मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट है भविष्य में विकास। एक अच्छे व्यवसायिक अवसर के पास भविष्य में विकास की अपार संभावनाएं होनी चाहिए। वो चाहता है कि मेरा बिजनेस डेवलप करे और हमसे आगे बढ़े। चलिए, क्वेश्चन हो गया। तत्व, एक क्वेश्चन पूछता है आईपीएस में, व्यवसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं। माने जो आप व्यवसायिक अवसर की पहचान करते हैं तो कहाँ पे धोखा खा जाते हैं, किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, धोखा हम नहीं खाएं। आइए इस बात पर ध्यान दें और समझते हैं। पहला पॉइंट है आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता। मतलब आपके पास जो संसाधन है उसे गलतफहमी मत पालिए। अभी हमारे यहाँ बारिश हो रही है। कहता है आंतरिक संसाधनों की उपलब्धि भी एक महत्वपूर्ण घटक है जो व्यावसायिक अवसरों की पहचान में भूमिका निभाता है। प्रायः व्यावसायिक अवसर के 3 चरण होते हैं: प्रवर्तन, विस्तार एवं विविधीकरण, यानी प्रमोशन, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, पर्याप्त दर होने के दर उद्यमी की उद्यमशीलता क्रिया हेतु प्रेरित करती है, लेकिन इसके लिए उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन होना चाहिए। देखिए, कहता है कि आंतरिक संसाधन को डेवलप करने के लिए फिनेंशियल कैपेसिटी आपके पास लार्ज होना चाहिए। फिनेंशियल कैपेसिटी यदि लार्ज नहीं होगा तो आपका विचार केवल विचार ही रह जाएगा, मूर्त रूप नहीं लेगा। नहीं। नेक्स्ट है आंतरिक मांग की मात्रा। मतलब है कि मांग के द्वारा उद्यमी इस बात का मूल्यांकन कर सकता है कि जिस साहसिक कार्य यानी वेंचर को वह करने जा रहा है उसकी मांग बाजार में कैसी है। यानी हमको उस चीज़ का प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिसका समय से मांग है। जैसे कोरोना में देखिएगा, शुरू में जो मास्क बनाया, गंदो मास्क बेच लिया छाड़े थे, और अभी जो मास्क आ रहा है मार्केट में तो लोग सोच पकड़ के कलर मिला के अच्छा मास्क ले रहा है। नहीं, यही बात है। आगे बाह्य सहायता का स्वरूप। कहता है फॉर द एक्सटर्नल असिस्टेंस। कहता है व्यावसायिक अवसरों की पहचान में आंतरिक संसाधन के साथ साथ बाहरी सहायता को भी स्पष्ट रूप से की विशेष भूमिका होती है। तो बाहर से कौन सा अनुदान, प्रेरणा, सरकारी लॉ वगैरह ये सब को ध्यान देना चाहिए। बाहरी एक्सटर्नल जो लॉ होते हैं ना वो भी आपको स्थानीय निकाय प्रभावित करता है, उस पर ध्यान रखना चाहिए। औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धि। कच्चे माल की उपलब्धि भी व्यावसायिक अवसरों को काफ़ी सीमा तक निर्धारित करती है, क्योंकि इसी के द्वारा भावी उत्पादन का समय स्तर तय होता है। तो इससे कच्चे माल की उपलब्धि पर ध्यान देना चाहिए। कच्चे माल की उपलब्धि मतलब जो आपको प्रमोटर्स है, जो आपको माल देता है वो समय पर माल देते रहे बराबर, इस बात पर ध्यान रखना है। विद्यमान इकाइयों के निष्पादन का विश्लेषण। विद्यमान एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट। जो यूनिट आप रन कर रहे हैं, जो यूनिट चल रहा है, इसके बारे में कहता है कि उद्यमी व्यावसायिक अवसरों की पहचान कर सकता है। इससे क्या फ़ायदा होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कैपिटल, प्रॉफिट, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, एनालिसिस वगैरह, संपत्ति, ये जो एसेट्स है सब चीज़ में वो वृद्धि करेगा। और इसका विश्लेषण करना चाहिए कितने समय में, निश्चित समय में कितना बढ़ा है, इसका इफेक्ट कहाँ तक होता है। नहीं। नेक्स्ट है निर्यात की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट। आपको देखना होगा कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कहाँ तक कर रहे हैं। जैसे कहता है व्यावसायिक अवसरों की पहचान में निर्यात की संभावना भी एक महत्वपूर्ण घटक है। जिस उद्योग विशेष में निर्यात की व्याप्त संभावनाएं होती है, उद्यमी ऐसे उद्योग की स्थापना या प्रवर्तन के संबंध में योजना बना सकता है तथा वांछित कार्यवाही कर सकता है। मतलब जो कार्यवाही है आप उसको मूर्त रूप दे सकते हैं। जोखिम की मात्रा। जोखिम की मात्रा में रिस्क में आपको यह देखना चाहिए कि इसका रिस्क का लेवल क्या है, क्या हम उस रिस्क को बियर कर सकते हैं, हाँ या नहीं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में इसके प्रभावित करने वाले घटक को याद कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन बताते हैं। एक बच्चा पूछा कि अवसर बोध क्या है। बोध मतलब क्या होता है? समझ। तो जो अवसर की जो समझ दिला दे, व्यवसाय के अवसर में जो लाभ दिलाने के लिए जो अवसर में समझ दिलाए उसे हम लोग व्यावसायिक अवसर कहते हैं। ऐसे व्यावसायिक अवसर की अनुभूति क्या है? आइए यहाँ से क्वेश्चन लिख ले, जो क्वेश्चन लिखाते हैं आपको बता दें, वह क्वेश्चन आप लोग नोट्स करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। क्वेश्चन है अवसर का बोध क्यों आवश्यक है? साहसी के में अवसर बोध कैसे कराया जा सकता है?
बाप, ये सीबीएसई में क्वेश्चन है। व्यवसायिक अवसरों की पहचान के क्या उद्देश्य है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एक ये क्वेश्चन। दूसरा, अवसर व्यवसाय या अवसर कितने प्रकार के होते हैं, ये बताया ना। व्हाट इज द वेरियस काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एक क्वेश्चन पूछना है, कर्मचारी और उद्यमी में कैसे भिन्न है, ये ईपीएस में इसका आंसर 11th में मिल जाएगा आपको। कर्मचारी उद्यमी में कैसे भिन्न है, माने हाउ टू इंटरप्रेन्योर्स डिफर फ्रॉम एम्प्लाई, एम्प्लाई और इंटरप्रेन्योर में क्या अंतर है। आप लोग जानते हैं, कुछ अंतर बता दें आपको। एम्प्लाई बिजनेस का मालिक होता है, गलत जवाब। इंटरप्रेन्योर बिजनेस का मालिक होता है, एम्प्लाई कर्मचारी होता है। एम्प्लाई को वेतन मिलता है, उद्यमी को बिजनेस के प्रॉफिट में शेयर मिलता है। एम्प्लाई को रिस्क से कोई मतलब नहीं है, बिजनेसमैन को रिस्क दामदार होता है। इंटरप्रेन्योरशिप में एम्प्लाई केवल अपने काम से मतलब रखता है। इंटरप्रेन्योर नियम बनाते हैं, इंटरप्रेन्योर्स कैपिटल लगाता है और एम्प्लाई कैपिटल नहीं लगाता है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, अवसर बोध का क्या तात्पर्य है? व्हाट डज इट मीन्स बाय सेंसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। अवसर बोध का क्या तत्व है? उद्यमी कौन है? हु इज इंटरप्रेन्योर, क्वेश्चन लिखिएगा, इसी बेस में पूछता है। अवसर क्या, उद्यमी कौन है? हु इज इंटरप्रेन्योर। अवसर लागत क्या है? व्हाट इज अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। अवसर लागत क्या है? व्हाट इज अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। क्लियर। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा अवसर बोध तत्व है, नहीं है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 ठो है, आप लोग देख लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो में मैं बताया भी था क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। 4-5 क्वेश्चन हो गया जो आप लोग देख लिए हैं। अवसर नहीं, चलिए इतना ही क्वेश्चन आज के लिए, इतना ही। फिर दूसरी वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू। ये ईपीएस का लेसन नंबर 1 है।